आपकी अपनी इंग्लिश की क्लास में। और रेनबो क्लास 8 हम लोग कर रहे हैं। लेसन 12 हम लोगों ने करा है, उसकी वर्ड मीनिंग हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ इस लेसन को पढ़ेंगे अच्छे से और उसके अर्थ को समझेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या बात बताई गई है उससे रिलेटेड, ताकि हमें आराम से उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी हम कर ले। तो वर्ड मीनिंग आपकी तैयार हो चुकी होगी। बच्चों एक बात आपसे कहना चाहेंगे, इससे पहले हमने सामान्य ज्ञान विज्ञान के जीके के प्रश्न की एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने साइंस के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 6, 7, 8 के लिखे थे। इसका पार्ट और भी हम बनाएंगे जो बुक से ही रिलेटेड होंगे, साइंस की 6, 7, 8 क्लास की। तो बच्चों वो वीडियो आपने देखी कि नहीं देखी है, तो आप उसे अगर नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेशन में उसे शेयर कीजिए, क्योंकि वो वीडियो काफी उपयोगी होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो आज आ जाते हैं हम लोग आज के विषय पर। आज हमारा सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है, और इंग्लिश के पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं 3 क्वेश्चंस लेसन का। आज हम लोग करेंगे उसका पार्ट 3। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब आप हमारे साथ साथ रीड करना शुरू कीजिए। पेंसिल रख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन जहाँ पे ना आता हो वहां पर उसे लिख लीजिए, ताकि आप दोबारा से फिर लेसन को पढ़ें। और लेसन को थोड़ा जोर जोर से जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपकी जो रीडिंग पावर है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। बहुत समय पहले एक बहुत ही बहादुर और दयालु राजा रहता था। ही वॉन्टेड टू सर्व हिज पीपल वेल। वो चाहता था कि वो लोगों की सेवा बहुत अच्छे से करें। Once a thought came to the mind of the king. एक विचार राजा के दिमाग में एक बार आया। क्या आया? He thought he would never fail. उसने सोचा कि वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। कभी भी, नेवर माने कभी नहीं, और फेल माने असफल, यानी वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। If he knew 3 things, अगर वो 3 चीजों को जानता हो। Those 3 things were, वो 3 चीजें क्या है बच्चों? वो 3 चीजें हैं थी। कौन सी 3 चीजें थी? नंबर 1 पर, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। दूसरी बात क्या थी? विच पीपल शुड ही लिसन टू उन्हें किन लोगों की बातों को सुनना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जिसे वो करे। तो कहने का मतलब ये कि ये तीनों चीजें, जो 3 प्रश्न थे वो राजा के दिमाग में आए, वो इसलिए आए क्योंकि वो राजा चाहता था कि अपने लोगों की वो अच्छे से उन्हें सर्व कर सके, उनकी सेवा कर सके। तो उसके मन में अगर आया कि ये 3 अगर प्रश्नों के जवाब मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अच्छे से लोगों की सेवा कर सकता हूँ। तो चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर देखिए, द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य में, पूरे राज्य में संदेशवाहकों को भेजा। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन who would answer these 3 questions, और ये वादा किया, यानी अनाउंस कराया क्या, कि बहुत सारा उसे धन मिलेगा जो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देगा। Many learned men came to the king, बहुत सारे विद्वान लोग राजा के पास आए, but all with different answer, लेकिन सबके आंसर अलग अलग थे। In reply to the first question के रिप्लाई में क्या उत्तर आया? क्या आया पहले क्वेश्चन का उत्तर? Some said, कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, यानी समय तालिका बनानी चाहिए, और उसे दृढ़तापूर्वक उसे मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अदर सेड, दूसरे लोगों ने क्या किया? इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। ये तो असंभव था कि किसी को सही समय पता चल जाए कुछ करने के लिए, यानी यह असंभव है। Yet others said, जब दूसरे लोगों ने कहा that the king needed a council of wise men, राजा को बुद्धिमान लोगों का परिषद, नहीं सभा, मतलब मंत्री वगैरह परिषद में होता है ना, वो सब होना चाहिए, यानी बुद्धिमान मंत्रियों की आवश्यकता है। Who would help him act at proper time, जो उसे सही समय पर उनकी सहायता करे। कौन? काउंसिल यानी परिषद। Some others said, दूसरे लोगों ने क्या कहा? ओनली मैजिशियंस, केवल जादूगर, मैजिशियन माने क्या होता है? जादूगर। केवल जादूगर कुड लुक इनटू द फ्यूचर, वो भविष्य में देख सकता है। एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, और सही समय कार्य करने के लिए बता सकता है, यानी कोई भी एक्शन करने के लिए वो राइट टाइम बता सकता है। कौन बता सकता है? मैजिशियन बता सकता है। यहाँ पर आगे देखिए बच्चों,
इक्वली डिफरेंट वर द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। इसी तरीके से दूसरे नंबर के प्रश्न के भी अलग अलग आंसर आए, उत्तर आए। सम सेड, कुछ ने कहा द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टूवर हिज एडवाइजर। जो लोगों की बात सुननी चाहिए वो होने चाहिए उनके सलाहकार, यानी सलाहकारों की बात राजा को सुनना चाहिए सही समय के लिए, सही लोगों के लिए। अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम। दूसरों ने कहा कि जो सैनिक है वो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के लिए सम सेड, कुछ ने कहा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज साइंस, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है वो है विज्ञान। अदर सेड इट वाज वारफेयर, यानी युद्ध के तरीके थे। स्टिल अदर सेड, दूसरे लोगों ने क्या कहा, इट वाज रिलीजियस वर्शिप, यानी वो पूजा, धर्म पूजा, धार्मिक पूजा है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दीज आंसर्स। राजा इन उत्तरों से संतोषजनक नहीं हुआ, उसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, यानी वो उसका संतोष पूरा नहीं हुआ। सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए रिनाउंड हर्मिट। तो उसने निश्चित किया कि वो एक जो है सन्यासी से मिलेगा, प्रसिद्ध सन्यासी से मिलेगा। रिनाउंड माने प्रसिद्ध हर्मिट से मिलेगा, सन्यासी से मिलेगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, जो सन्यासी था जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, किसी से नहीं मिलता था। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, वो केवल साधारण लोगों से मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने साधारण से कपड़े पहने। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड्स, उसने अपने घोड़े और अंगरक्षकों को छोड़ दिया। एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट, और अकेले ही सन्यासी को देखने चल पड़ा। एज द किंग रीच द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा सन्यासी के झोपड़ी के पास पहुंचे, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि वो सन्यासी जो था वो अपनी झोपड़ी के सामने एक खोद रहा था। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड सिक, जो वो सन्यासी था बहुत बूढ़ा और कमजोर था। ही ब्रीथेड हैविली एज ही वर्कड, और वो लंबी सांसें ले रहा था जब वो काम उसमें काम करते वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू हिम, राजा उसके पास गया एंड सेड, और कहा, ओ वाइस हर्मिट, ओ बुद्धिमान सन्यासी, आई हैव कम टू सीक द आंसर्स टू 3 क्वेश्चन। मैं उन 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय में कौन सी सही बात है इसे मैं कैसे जान सकता हूँ। हु वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और किस मामले में मुझे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को की बात सुनी, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदे जा रहा था। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे अपना ये फावड़ा दे दो। एंड डिग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खोदूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द स्पेड टू द किंग, राजा को फावड़ा दे दिया। ही सेट डाउन, और वहां पर बैठ गया जमीन पर। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा पास हुआ। अनदर, दूसरा भी। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ के पीछे चला गया। एट द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, लास्ट में आखिरी में राजा ने फावड़े को जमीन में गाड़ा और कहा, ओ वाइज मैन प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, ओ बुद्धिमान व्यक्ति मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इफ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मुझे नहीं दे सकते हैं, टेल मी, मुझे बता दीजिए। सो आई विल रिटर्न होम, तो मैं घर वापस चला जाऊंगा। हेयर समथिंग रनिंग, यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, लेट अस सी हु ही इज, कि वो कौन है, देखते हैं कि वो कौन है। द किंग टर्न अराउंड, राजा पीछे पलटा। एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, और देखा एक दाढ़ी वाला उनकी तरफ दौड़ा आ रहा है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसका हाथ अपने पेट के विपरीत दिशा में लगा हुआ था, वहां से ब्लड यानी खून बह रहा था। When he reached the king's side, जब वो राजा के पास पहुंचा, the man fainted, वो आदमी बेहोश हो गया। फेंट माने बेहोश होना। There was a large wound in his stomach, उसके पेट में बहुत घाव हो गया था। The king washed and bandaged it with his handkerchief, राजा ने उसे धोया और उसकी बैंडेज की अपने रुमाल से, हैंडकरचीफ से। एंड रीबैंडेज इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, और दोबारा बैंडेज की जब तक कि ब्लड बहना रुक नहीं गया।
द मैन फेल्ट बेटर, अब वो आदमी अपने को अच्छा महसूस कर रहा था। एंड आस्क्ड फॉर वाटर, और पानी के लिए कहा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, राजा उसके लिए ताजा पानी लेकर आया। बाय दिस टाइम, उस समय द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, सूरज डूब चुका था और हवा ठंडी चल रही थी, हवा ठंडी थी। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट, राजा सन्यासी की सहायता से कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले गया। एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड, और बिस्तर पर लिटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाई नाउ, अब राजा भी थक चुका था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर लेट गया। एंड स्लेप्ट ऑल थ्रो, और सोता रहा, पूरी रात सोता रहा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। सेट द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, वो आदमी जो था, यहाँ पे थ्रू आउट द सोता रहा, ये लाइन रह गई थी, यहाँ पर देखिए। वेन ही वोक अप, जब वो उठा, ही सा द बियर्डेड मैन लुकिंग एट हिम, उसने देखा कि वो दाढ़ी वाला उसे देख रहा है। फॉरगिव मी, क्षमा करना। सेट द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, कमजोर आवाज में उस दाढ़ी वाले ने कहा कि मुझे माफ कर दो। आई डोंट नो यू, उसने कहा मैं आपको नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, और ऐसा क्षमा करने वाला कुछ भी नहीं है। सेट द किंग, राजा ने कहा। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को सजा दी थी, मृत्यु की सजा दी थी। एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी, और हमारी सारी जो जायदाद थी जब्त कर दी थी। आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, मैं जानता था कि आप सन्यासी से अकेले मिलने आ रहे हैं। आई हैड प्लान टू किल यू, मैंने एक प्लान बनाया आपको मारने के लिए। बट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न, जब आप वापस नहीं आए, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, मैं अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आ गया। एंड योर बॉडी गार्ड्स वुंडेड मी, और आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। समहाउ आई एस्केप्ड, मैं किसी तरह से छिपता हुआ। एंड रीच्ड यू, यहाँ तक आपके पास पहुंचा हूँ। यू ड्रेस्ड माई वुंड्स एंड सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरे घाव की पट्टी की और मेरे जीवन को बचाया। नाउ इफ आई लिव, यदि मैं जिंदा हूँ, आई विल सर्व, जिंदा रहूंगा। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपकी एक वफादार नौकर की तरह सेवा करूंगा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वोन ओवर हिज एनिमी सो इजली, राजा बहुत खुश था कि बड़ी आसानी से उसने दुश्मन को जीत लिया। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने वादा किया कि उसका जायदाद वापस कर देगा। द बियर्डेड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, वो दाढ़ी वाले ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, राजा उस सन्यासी से मिलना चाहते थे। द हर्मिट वाज शोइंग सीड्स इन द फील्ड, वो जो हर्मिट था यानी कि सन्यासी था, वो बीज बो रहा था मैदान में। द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, उत्तर क्या मतलब है आपका? सेड द किंग, राजा ने कहा, यस इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी, या तुम मेरे लिए जमीन न खोदते, Would you have gone away, चले जाते, then the man would have attacked you, आदमी तुम्हारे ऊपर हमला कर देता, and you would have wished you had stayed with me, तब तुम ये इच्छा रखते कि काश मैं रुक गया होता। So the most important time, सबसे इम्पोर्टेंट समय क्या है? When you are digging the field, जब तुम खेत खोद रहे थे। And I was the most important man, और मैं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। And to do me good was your most important, और जो तुम उस समय अच्छा कर रहे थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, वो आदमी दौड़ते हुए, उसके बाद जब वो आदमी दौड़ते हुए आया, हमारे पास आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन, और उस समय सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था? व्हेन यू आर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो व्यक्ति जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और उस समय जब तुम जो कर रहे थे वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। आगे देखिए, रिमेंबर, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, केवल एक ही महत्वपूर्ण समय है जो महत्वपूर्ण क्या है? एंड दैट टाइम इज नाउ, वो है अब। नाउ माने अब होता, वो टाइम क्या है? अब। मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इज द पर्सन यू आर विद, जिसके साथ तुम हो, जिसके साथ तुम हो वही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण पर्सन है। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट फॉर वन, नो वन नोज, और उस पर्टिकुलर मोमेंट में कोई नहीं जानता।
व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। दैट पर्सन गुड, जो तुम किसी के लिए अच्छा करते हो। बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि इस संसार में हम इसी के लिए भेजे गए हैं। दैट्स ओनली, केवल इसके लिए ही आए हैं। कहने का मतलब यह है कि हम जो जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, या हम टाइम देखकर कहें कि हम इस समय अच्छा काम करेंगे, या ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है साबित होगा, ये सब कुछ नहीं। बल्कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है नाउ, मतलब अब वर्तमान समय में जो समय है, और उस समय जो तुम्हारे साथ पर्सन है, या उस समय तुम जो पर्टिकुलर मोमेंट में नहीं जानते कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन जो समय तुम काम करते हो किसी के अच्छे के लिए, वो ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज होगी। क्योंकि इस संसार में हम इसीलिए भेजे गए हैं, दूसरों की भलाई करने के लिए। तो इस तरीके से राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से विद एग्जाम्पल दे देते हैं हरमिट यानी कि सन्यासी। और हमें भी समझना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण होता है वर्तमान, हमें वर्तमान में जीना है। भविष्य हम नहीं जान सकते, पास और जो बीत चुका है उसके बारे में सोचना बेकार है। तो इस यानी भविष्य जब मालूम नहीं है, पास्ट को बदल नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है कि हमें केवल प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में क्या करना है, क्या सोचना है, सब ईश्वर की महिमा है, उसी के हिसाब से हम काम करते रहते हैं। तो बच्चों, ये स्टोरी जो लिखी गई थी रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, जिनके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। तो बच्चों, ये लेसन आपको अच्छे से पसंद आ गया होगा। वो तीनों क्वेश्चंस क्या, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस, ये आपको मालूम होना चाहिए। 3 क्वेश्चंस के लिए जवाब क्या मिले थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। और राजा कैसे थे, यानी कि काइंड थे, बहुत ही दयालु राजा थे, बहादुर राजा थे। वो सिर्फ इसलिए जानना चाहते थे कि वो अच्छे से लोगों की सेवा कर सके। तो बच्चे, अगली बार हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इस लेसन को अच्छे से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।